आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हमारे जिन भाई बहनों का पेपर 18 तारीख को है, उन्हें कुल मिलाकर के 3 दिन मिल गए एग्जाम की प्रिपरेशन को अंतिम रूप देने के लिए। लास्ट मिनट में या लास्ट डे आपके रिवीजन के लिए हम अभी जो सेशन चला रहे हैं, आज उसके 5वें दिन हम मैथ्स के पेपर्स की बात करेंगे। ये पेपर न केवल आपके लास्ट मिनट रिवीजन को मजबूत करेगा, बल्कि आप जिस दिन पेपर एक में बैठेंगे उसमें पेपर किस तरह का आने वाला है उसके पैटर्न की भी एक मोटी मोटी जानकारी देगा। तो आइए देखते हैं आज का ये सेशन। पहला सवाल आपको बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी आर बराबर 7.5, त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड समरूप है, एक्स वाई बराबर 18, एक्स वाई जेड बराबर 12, तो पी क्यू अनुपात क्यू आर का अनुपात ज्ञात। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का, उनके लंब का, उनके परिमाप का और उनके कोणों का जो अनुपात है वो समान होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है, एक ही त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इनके दो कोणों का अनुपात, क्योंकि सब कुछ तो बराबर है, सब कुछ तो बराबर है, समरूप है, मतलब रूप तो बराबर है। अब आप देखिए तो यहाँ पर रेशियो बराबर होता है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये है मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है पी क्यू और आर। ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और, देखिए यहाँ पर पी आर की वैल्यू है 7.5, एक्स वाई की वैल्यू है 18, वाई जेड की वैल्यू है 12। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पी क्यू अनुपात क्यू आर, मतलब इस रेखा की और इस रेखा का अनुपात पूछ रहा है। ये अनुपात वही होगा जो इस त्रिभुज के इन दोनों का अनुपात होगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा एक्स अनुपात वाई जेड बराबर हो जाएगा 18 अनुपात 12, मतलब आप कह सकते हो कि अनुपात हो जाएगा 3:2 का, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है अर्पित 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, पूरी यात्रा में उसको 10 घंटे लगते हैं, आधी दूरी 30 किलोमीटर की गति से और शेष आधी दूरी 70 किलोमीटर। अब देख लीजिए आधी दूरी, अब दूरी तो आपको यहाँ पे दी ही नहीं गई है, तो ऐसे स्थिति में क्या निकालना पड़ेगा हमें। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यात्रा की कुल दूरी, ये दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 10 घंटे, लेकिन स्पीड आपके पास है नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग दी गई। तो एक काम करते हैं, इनकी औसत स्पीड निकाल लेते हैं। तो जब दो दूरियां बराबर हो, यहां भी आधी दूरी है वहां भी आधी दूरी है, दूरियां बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी। मतलब यहां पर जो a की वैल्यू है वो 30 है, b की वैल्यू है वो 70 है, 30 धन 70। ठीक है ना। अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 1 2 1 2 7 या 21, 21 दूनी 42, मतलब औसत चाल कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 42, टाइम है 10, मतलब जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 420 किलोमीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक खोखला पाइप है। खोखला है, खोखला है मतलब क्या होगा भाई, उसकी कुछ बाह्य त्रिज्या होगी और कुछ आंतरिक त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या दी गई है, बाह्य त्रिज्या नहीं दी गई। ठीक है, और पाइप हमेशा कैसा होता है, बेलनाकार। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की एक गेंद, गेंद कैसी होती है, गोल। ठीक है, मतलब बात किसकी हो रही है, गोले की। पिघलाया जाता है तो पाइप की बाहरी त्रिज्या ज्ञात करें। जब एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाती है, दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, समान। मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो पाइप का जो आयतन है, पाइप का जो आयतन है वो बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा गेंद का आयतन का, गेंद का आयतन। अब यहां पर दिक्कत ये है कि जो पाइप है ये तो बेलनाकार है, बेलनाकार है लेकिन खोखली है, तो खोखली है तो ये हम बड़े बड़े बाहरी को आर मान लेते हैं, अंदरूनी को आर मान लेते हैं, छोटा आर गुणे एच। और गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, गेंद गोल होती है तो 4/3 पाई आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, माइनस छोटे आर की आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है 3 स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, यहां पर आपको दिया गया है 4/3, और गेंद की जो त्रिज्या है वो 6 है, तो 6 गुणे 6। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 6 36,
ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मतलब हो जाएगा 45। मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी √45। मतलब 45 क्या होता है 9 × 5, 9 का वर्गमूल 3, 3√5। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर 4 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल ये रहा, 2 पानी के पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं यदि उनका अलग अलग उपयोग किया जाए। यदि टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों का उपयोग, मतलब 2 पाइपों का अलग अलग दिया हुआ एक साथ पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक सवाल है। एक भर रहा है 10 मिनट में, दूसरा भर रहा है 15 मिनट में, ए और बी। अब पाइप बोलिए चाहे व्यक्ति बोलिए, ये टाइम दिया हुआ 10 और 15 का एलसीएम कितना 30। मतलब इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2, दोनों मिलके करेंगे तो 5। तो 30/5 मतलब कितना हो जाएगा 6 मिनट। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल होता है, एक वस्तु के 1250 रुपए के चिन्हित मूल्य पर 5%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट प्रेस की गई ग्राहक द्वारा। ऐसा सवाल जब भी आता है 3 छूटों वाला, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, 3ABC वाला फॉर्मूला कभी यूज मत करना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी एक बात, अभी तक आपको अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछ रहा था। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, छूट। सीधी सी बात यह है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, 15% की वैल्यू होती है 3/20 और 20% की वैल्यू होती है 1/5। यही तो कहानी है। मतलब 20 का सामान यहाँ 19 का जा रहा है, 20 का सामान यहाँ पे 17 का जा रहा है, 5 का सामान यहाँ पे 4 का जा रहा है। मतलब 2 दूनी 4 पंचे 20, मतलब सामान हो गया 2000 का। अब इसका गुणा करना है, 19 का पहाड़ा आपसे अच्छे से बनता है तो 19 × 4 कर लीजिए, 17 का अच्छे से बनता है तो जो है 19 × 4 करके 17 का गुणा कर दीजिए, जैसे भी आपको करना। मैं करता हूँ 19 चौक 76, 76, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 10 129। मतलब ये हुआ कि 2000 का सामान 1292 में बेचा गया। डाटा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 से काट लेता हूं मैं, दोनों ही कट रहा है। ठीक है, इसको भी काटूंगा तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 500 का सामान 323 पे, 500 में से 300 गया तो 200, 20 और चला गया तो 180 और 3 और चला गया तो 177। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में 1250 के चिन्हित मूल्य, मतलब इसकी वैल्यू 1250, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव, ये दशमलव लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चम 25। मतलब इस पे आपको 2.5 का गुणा मानना है। 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 17 तो 175 और 7 182, 10 192, 19 बचेगा। 25 से कम 25, 9 34 और 10 44, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 442 रुपया 50 पैसा दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा डाटा और भी छोटा हो सकता था, 4 पंचे 20, 55 25, वही 500 सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का, यहां मैं ये बोलना चाह रहा था, इसको आप ये डाटे को और छोटा कर सकते थे, यहीं पर ये कट हो सकता था। 4 पंचे 20, 55 25 दूनी 500, ये सीधा सीधा आ जाता। 17 नैया 153 की 3 हासिल आई 15, 17 कम 17 और 15 32। मतलब यहाँ जो हमने काटा है वो आप यहाँ भी कट कर सकते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बहुलक, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आंकड़े दिए गए तो आप ये देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आया हुआ है वही आपका उत्तर है। देखिए यहाँ पे क्या है, 59 65 61 62 53 55 60 70 64 56 58 58, 2 बार तो यहीं पर 58 है, 62 62 68 65 66 59 68 68 भी 2 बार है, 58 भी 2 बार है, 61 67 61 भी 2 बार है। ठीक है ना, सब 2 2 बार है। एक डाटा ऐसा है जो 3 बार आया है, 62 62 और 62, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 62, क्योंकि ये सबसे ज्यादा 3 बार आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोला है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई, जब कभी भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो जो कुल दूरी होती है वो उन दोनों का योग होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये दिया गया है 72 किलोमीटर और 26 सेकंड, तो अगर मैं पूरी डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं, होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है 72, टाइम कितना दिया गया 26, लेकिन ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में, बड़े को छोटा बनाना है, छोटे का गुणा 18 चौक 72, 5 चौक 20, 26 दूनी 52, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है 520। और ये क्या है, ट्रेन की
और किसकी, प्लेटफॉर्म की। अब आपसे केवल ट्रेन की पूछ रहा है, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी 520, प्लेटफॉर्म की कितनी दी गई है 250, मतलब ये कितना हो जाएगा 270 मीटर की ट्रेन लंबी है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोला के किन मानों के लिए 9x² प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब b² का मान 4ac के बराबर हो। मतलब इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं। और कंडीशन हमको जो दी गई है वो दी गई है b² बराबर 4ac। अब आप देख लीजिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 16, b की वैल्यू कितनी है 8k का स्क्वायर। यही तो कहानी है, 4 नहीं है 36, ये हो जाएगा 8 28 64 के स्क्वायर बराबर 36 गुणे 16, 16 चौके 64, 4 नहीं है 36, मतलब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±3, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बल्लेबाज ने 18वीं पारी पे 91 रन बनाए। 18वीं पारी में 91 रन बनाए मतलब 17 पारी वो खेल चुका है। फिर आपको बोल रहा है इसके कारण उसका औसत 4 रन बढ़ गया। ठीक है, इस 91 रन की वजह से, इस 91 रन की वजह से पूरे औसत में 4 की बढ़ोतरी हो गई। उसका वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 17 पारी तक जब उसने खेला, औसत उसका x था, ये मान लीजिए ये पारी है और ये औसत है और यहां मैं ले लेता हूं कुल रन। देखिए कुल रन, ठीक है, तो देखिए 17 पारी x औसत, तो टोटल कितना होगा 17x। 18 पारी औसत बढ़ करके x प्लस 4 हो गया, तो टोटल कितना, इसमें पूरे पे 18 का गुणा, तो 18x और प्लस 72। ये जो डिफरेंस आया है ये कितने रनों की वजह से आया है, 91 रन जो 18वीं पारी में बने। तो यहां से जब आप घटाएंगे 18x से, 18x में से 17x घटेगा, x प्लस 72 बराबर कितना है 91, मतलब x बराबर है 91 माइनस 72, और कितना हो गया ये टोटल। ठीक है, अब आपसे वर्तमान, यहाँ दो चीजें पूछी जा सकती है, इस पारी के पहले का औसत और इस पारी के बाद का औसत। इस पारी के बाद का औसत मतलब वर्तमान औसत, वर्तमान औसत मतलब बात इसकी हो रही है, तो 19 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 23, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 320 रुपए है। समान दर से ठीक है, समान समयावधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज बोलूं, आप केवल एक ही तरीका बेसिकली पकड़ करके रखो कि 2 वर्ष के लिए मामला होता है 2 और 1 का। दर आपको दी गई है 5%, तो 5% मतलब यहां पर मामला हो जाएगा 5 गुणे 5/100 का। अब देखिए कहानी क्या होती है, ये टोटल SI कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात कर दूं तो ये टोटल मिला करके CI कहलाता है, और अगर केवल इसकी बात की जाए तो ये क्या कहलाता है CI माइनस SI, CI माइनस। ठीक है, अब आप देखिए ये है कितना, तो ये है कितना, तो ये है भैया 5 दूनी 10%, 10% ये है, और प्लस ये कितना है 25 और 100 मतलब 0.25%। ठीक है, इस 10% की वैल्यू 320 दी गई है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, तो 0.25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 328 रुपया का, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए 0.25%, 0.25 बराबर होता है 1/4, तो 1 की वैल्यू अगर 32 है तो 0.25 मतलब 1/4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 320 उसको मिल रहा था, 8 रुपए ज्यादा मिला, मतलब कितना हो गया 328 रुपए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ सवाल में आपको बोल रहा है P अनुपात Q बराबर 4:5, Q अनुपात R बराबर 3:4, R अनुपात S बराबर 2:5, P अनुपात S का। इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग डायरेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको बोल रहा है P अनुपात Q बराबर है 4:5, ठीक है, Q अनुपात R बराबर कितना है 3:4, और R अनुपात S बराबर कितना है 2:5। आपसे पूछ क्या रहा है P अनुपात S। देखिए P इस तरफ अकेला, S इस तरफ अकेला, तो P के लिए इधर की सारी संख्याओं का गुणा, तो 4 गुणे 3 गुणे 2, और S के लिए इधर की सारी संख्याओं का गुणा 5 गुणे 4 गुणे 5, 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6:25, कुछ कट तो रहा नहीं, यही आपका उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपए है। इस ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है।
ब्याज समान है, मूलधन समान है, तो सीधी सी बात है यहाँ 8 और 5 है, यहाँ 5 दे दिया गया, तो उत्तर कितना हो जाएगा 8%। सवाल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि एसआई बराबर होता है क्या है भाई, एसआई बराबर होता है आर गुणे टी, और यहाँ पर ये कितना दिया गया 5 गुणे 8, मतलब ये कितना है 40। अब देखो ये भी 40 ही रखना है, यहाँ पर आपको टी निकालना है, क्या निकालना है, सॉरी टी दिया हुआ है, इसको अगर 40 ही बनाना है तो जो आर है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/5, कितना हो जाएगा 8%। सवाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मूलधन भी समान है, साधारण ब्याज भी समान है, तो सीधी सी बात है कि दर और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। PQ एक वृत्त की जीवा है, वृत्त पर बिंदु X पर एक स्पर्श रेखा SR बढ़ाई भुजा PQ को R पर काटती है। ठीक है, देखिए एक मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए मैं O मान लेता हूं, इस पर एक जीवा दी गई है, वो है PQ, इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर एक कोई इस X बिंदु है जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये इस जीवा को कहाँ पे काट रही है, R। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो देखिए यहाँ पर XR एक स्पर्श रेखा है और PR जो है ये क्या है, एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ की जो कंडीशन होती है वो होती है XR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PR गुणे QR, PR गुणे, यही तो कहानी है। अब देखिए वैल्यू किसकी किसकी दी गई, XR इसकी वैल्यू दी गई है 12, ठीक है, PQ की वैल्यू कितनी दी गई है, PQ की वैल्यू दी गई है X, और QR की वैल्यू दी गई है X-2, तो जो PR है वो इन दोनों का योग हो जाएगा, मतलब ये दिया गया है 12 स्क्वायर और ये दिया गया है PR, कितना हो जाएगा ये 2X-2, और गुणे QR की वैल्यू कितनी दी गई है X-2। ठीक है, अब देखिए ये 12 का स्क्वायर है, मतलब ये तो 144 है। यहाँ देखो अब 2 को अगर मैं बाहर कर दूं तो X-1 बचेगा, X-2 बचेगा, इसको काट देंगे तो 72। अब आप देखिए X-1 X-2 दोनों संख्याएं लगातार होंगी, ऐसी दो संख्याएं हमें चाहिए हैं जिनका गुणनफल 72 हो। अब यहाँ पर एक ये -1 है, ये -2 है, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, तो कुल मिलाकर के जो 72 है वो क्या होता है 9 8 72, मतलब इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 8 है। तो अगर X-1 बराबर 9 है तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई, ठीक है, R भी दिया गया है, L भी दिया गया है, 17 और 25 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, 22/7, आर कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है 17, और 25 + 17 ये कितना हो जाएगा 25 और 17 42, मतलब 22/7 गुणे 17 गुणे 42, 7 छंग 42, 17 छक्का 102, 102 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 2244 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक संख्या के आधे का 1/5, आधा का मतलब 1/2, 1/5 का मतलब 1/5, वैल्यू कितनी है 10, तो 2 पंचे 10, 200, 200 का 40%, 80 इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे, देखिए कोई संख्या x है, इसका आधा 1/2, 1/5 से 1/5, वैल्यू कितनी है 20, तो x बराबर ये 5 दूनी 10 यहाँ चला जाएगा, तो 20 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 200, और 200 का 40% आपको निकालना है, तो सीधी सी बात है भाई 40% आपको 10% 20 हो जाएगा, तो 4 का गुणा कर लेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 80। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दिक्कत है इस सवाल में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। जब कभी भी समान शेषफल की बात आती है तो कंडीशन क्या होती है, एलसीएम प्लस समान शेषफल, यही तो बात होती है समान शेष। अब आप एक चीज ध्यान रखो, अगर सवाल सीधा सीधा होता तो 3, 4, 5, 8 का एलसीएम लगा के मैं 2 को जोड़ देता, लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगी हुई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो आप 3, 4, 5 और 8 का आप क्या निकाल लीजिए एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 8 है, 4 तो इसके अंतर्गत ही है, 5 और 3 इससे कटेगा नहीं, मतलब एलसीएम हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 3, मतलब कितना 120। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसके आसपास 120 से कौन सी कटेगी भाई, तो 120 अट्ठे 960, 960 तो पूरे तरीके से कट रही है, मतलब एलसीएम आपका 960 हो गया, 2 शेष और चाहिए, मतलब उत्तर हो गया 962, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक मोबाइल को $7,525, रुपए में नहीं डॉलर में, 65% की हानि पर बेचा जाता है। 65% की हानि हुई तो क्रय मूल्य होता है 100, मतलब मामला हो गया 35% का। फिर बोल रहा है यदि इसे $34,400 में बेचा होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 35% की वैल्यू दी गई है 7,525, 34,400 की वैल्यू परसेंट में आपसे पूछी जा रही है। ठीक है,
मैं एक काम करता हूं, ये है 35% बराबर कितना दिया हुआ है 7,500, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है 34,400 की, यही तो का सवाल है। अब आप देखिए इसको मैं काटना शुरू करता हूं। देखिए 5 सते 35, 15 पना 75 और 5 25, 7 से अगर मैं काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पना 35, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 215, ठीक है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए अब काटते हैं इसको, कैसे कटेगा 215, 5 से तो कट ही जाएगा, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और शून्य। 43 से अगर मैं काटूंगा तो 43 एकम 43, 8 में से 3 चला गया 5, 6 में से 4 11 2, 258, 6 3 18, 6 आ गया 160%, 160 मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 160%। अब आप देखिए क्रय मूल्य को आप 100 मानते हैं, 160 है मतलब 100 से 60 ज्यादा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 60% का। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 9 वर्ष में 18,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 प्राप्त होता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तब बेसिक सा सवाल है। क्या पूछ रहा है? दर। दर बराबर होता क्या है भाई? दर बराबर होता है SI बटे दर पूछ रहा है समय, और गुणे क्या होता है मूलधन। मूलधन मतलब P और इंटू, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, इस मूलधन को आप 18,000 रुपए मत मान लीजिएगा। क्या बोल रहा है? मूलधन का 4/5, मतलब ये P है और ये SI है, बस यही तो सवाल है। SI कितना है 4, मूलधन कितना है 5, टाइम कितना है 9 और गुणे कितना 100, ये लग गया सवाल। ये 20, 20 चौके 80/9, 80/9, ठीक है। तो 9 अठे 72, 8 सही 8/9%, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये 88/9 नहीं है, 8 सही 8/9% है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, सरल कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin। देखो आप अगर देखोगे कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि A - B और A + B का मामला है, ठीक है, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 10 बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा, चूंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहां से A - B A + B बराबर क्या हो जाएगा? A² - B², ये हो गया। अब आप देख लीजिए अगर इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो आपकी सब समीकरण है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये और ये कैंसिल, मतलब एक ही आपका उत्तर है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये व्यंजक है आपका, ये व्यंजक है। सवाल आपको बोला निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, तो अब आप देखिए ये कोष्टक लगा हुआ, उसके पहले ये कोष्टक लगा, तो सबसे पहले तो मैं इसी पे फोकस करूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। अब ये कितना है 4, तो ये 4 हो गया, और ये है 7 गुण, ठीक है, यही तो कहानी है। तो 4 तिहाई 12, मतलब इसके पूरे की कहानी हो गई ये 7/, इसके पहले ये देखिए गुणा लगा हुआ है, तो 3 × 7/3, इसके पहले माइनस है, और ये 7 चौक 28 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 28 - 7, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 21। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बस ये बॉन्ड बॉस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहा जाएगा। इस सवाल को देख लीजिए, ए और बी एक काम को 12 दिनों में और 18 दिनों में वो कार्य करना शुरू करते हैं, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। पहले जब पहले का मामला आता है तो हम क्या करते हैं? कुल काम में इसको जोड़ देते हैं, जब बाद का मामला आता है तो कुल काम में से घटा देते हैं। तो अब आप देखिए 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए ए और बी कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 और 18, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये टाइम है। 12 और 18 का जब एलसीएम निकालोगे तो यही, तो 6 × 18, 6 दूनी 12, तो 6 × 18 दूनी 36, मतलब इसकी इफिशियंसी 36 में 12 का तो ये 3, 36 में 18 का तो ये 2, यही तो कहानी है 2। अब ये काम छोड़ रहा है, कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 3 दिन पहले। ये 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 × 3 बराबर कितना है 9, चूंकि पहले का मामला है तो ये जुड़ जाएगा। तो अब जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया? 45। करना किसको है? इन दोनों को, तो इन दोनों की मिलाकर के क्षमता 5 है, तो 5 5 × 9 45, 9 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। पहले और बाद का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। a + b + c बराबर 14, a² + b² + c² बराबर 74, a³ + b³ + c³ - 3abc, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 3 डाटा है और 2 इक्वेशन है, ठीक है। c को अगर मैं 0 मान लूँ तो देखो यहाँ से सवाल लग रहा है क्या?
a प्लस बी बराबर है 14 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 74। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब c बराबर मैंने 0 मान लिया। ये कब करते हैं? देखो एक बात ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल मतलब थंब रूल है कि अगर 3 आइडेंटिटीज हैं तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, तभी उसकी वैल्यू निकल पाएगी। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटीज 3 है ए बी सी, लेकिन इक्वेशन केवल 2 है। एक को आप अपनी मर्जी से 0 मान सकते हैं। ठीक है, हमने c को 0 मान लिया, तो 14 ऐसी कोई संख्या है क्या? 74 9 8 6 14 8 8 64 6 6 36 100 आ रहा है, मतलब इससे नहीं लगेगा। चलिए मैं फार्मूला लिखवा देता हूं आप लोग। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ठीक है ना, बराबर बराबर। पहला फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, लिख लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी। थोड़ा सा इधर से लेते हैं। पहला क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहता है कोस। ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसी में क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला इसी में क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहां पर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का, ये तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला इसी में क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहां पर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल। ये 4 फार्मूले आप लोग रख लीजिए। एक सवाल यहां पर निश्चित तौर पर आता है, अगर यहां से सवाल टकरा जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं टकराए तो फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। अब आप खुद देखिए ये सवाल, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी पूछ दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में। बस इसी में आप उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 14, मामला हो गया 14 बटे 2 का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 74, ठीक है ना, माइनस a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 14, 14 का स्क्वायर। यही तो कहानी है। तो 3 चौके 12, 3 सते 21 और 2 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 3 चौके 12, 3 सते 21, 3 चौके 12, 3 सते 21 और 1 22, 196, ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया। तो 200 में से 4, 22 4 26, मतलब 7 गुणे 26, 20 सते 140 और 6 सते 42, मतलब उत्तर हो जाएगा 182। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4 18, 182 कहा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ये चारों फॉर्मूले आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 9 की घाते 3 गुणे 81 की घाते 2 भागे 27 की घाते 3 और 3 के फॉर्म में पूछ रहे। तो भैया सभी तो 3 के फॉर्म में है, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 81 कितना है 3 की घाते 4 गुणे 2 और भागे ये कितना है 3 की घाते 3 गुणे 3। अब देखिए ये 3 दूनी 6, 3 की घाते 6, गुणे लगा है तो घात जुड़ जाएगी, प्लस कितना 8, भाग लगा है तो घात घट जाएगी, 3 त्रिकाई 9, 8 6 14, 14 में से 9 चला गया 5, 3 की घाते 5, इसी की जगह आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेगी, ठीक है। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, 2 4 6 8 10 और 12, देखिए 8 के अंदर 2 और 4 तो शामिल है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 के अंदर 6 शामिल है, इसको भी, मतलब 8 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए 12 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तिहाई 12, 8 बनाना है तो 1 2 और चाहिए, 10 बनाना है तो 5 और चाहिए, तो 2 और 5 मिला के 10 हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 120, लेकिन क्या है में सेकंड में। वहां 30 मिनट दिया हो तो कितनी बार 30 मिनट में बजेगी, तो 30 गुणे 60 चूंकि ये सेकंड में है, बटे कितना 120, तो 60 दूनी 120,
15। अब आप देख लीजिए 15 बार तो वो बचेंगी 30 मिनट के, लेकिन ये 30 मिनट शुरू कहां से होगा, किसी न किसी एक पॉइंट से तो शुरू होगा। इसीलिए यहां पर हमेशा हम क्या करते हैं, 15 में एक जोड़ देते हैं, मतलब उत्तर हो जाएगा 16 बार दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। क्योंकि ये 30 मिनट किसी पॉइंट से शुरू होगा जहां पर वो घंटी साथ में बजी थी, और उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं आता है, वो 30 मिनट के डिफरेंस की बात कर रहा होता है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है 2 वर्ष पहले। बात की दिया हुआ पहले की पूछ रहा और सीधा सीधा दिया हुआ 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब कहानी है 4 से 5 की, 2 साल का मामला है, तो ये हो गया, मतलब 16 से जनसंख्या 25 है, ये 25 की जनसंख्या अभी कितनी दी गई है 60,000, तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 6 चौके 24, 2400 आएगा। बस आप इसमें 2400 का गुणा मार दीजिए, क्या हो जाएगा 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 2 जीरो और लगा दीजिए, 38,400 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। स्थिर जल में एक व्यक्ति की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लगता है। धारा की गति क्या है, मैं बार बार आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से भी आप देख भी रहे हो कि सवाल हमेशा पूछा जाता है इस थीम पर कि अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, यहां पर चूंकि क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब दोनों ही जगहों पर दूरी समान है, और जो समय का अनुपात है, समय का अनुपात है धारा के अनुकूल होता है x प्लस वाई। यहां अगर इसको 1 घंटे लग रहे हैं तो x माइनस वाई में उसे 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब स्पीड इसकी 3 है और 1 है, और मैंने आप लोगों को x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, मतलब x की वैल्यू मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और y की वैल्यू दोनों को घटा करके 1 का भाग, सॉरी 2 का भाग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, मतलब इसकी वैल्यू 2 है। ये कितना हो जाएगा 2/2, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। अब आप देखिए x की वैल्यू, मतलब जो व्यक्ति की चाल स्थिर जल में दी गई है, ये दी गई है 28/3। ठीक है ना, मतलब 2 की वैल्यू 28/3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/3, और यही आपसे पूछा गया था, ये दिया गया है आपका उत्तर। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें नाव और धारा में बस आपको एक बात याद रखनी है कि x प्लस वाई, x माइनस वाई आपको अगर दिया गया है, युगपत समीकरण में भी ये चीज आती है, तो वहां पर आपको करना ये होता है कि जब x निकालना है, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और अगर y निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 का भाग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला ए और बी ने साझेदारी में एक व्यवसाय को प्रारंभ किया, 3,20,000 रुपए 4 लाख रुपए के निवेश के साथ प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद सी, एक तीसरा आदमी भी आ गया 1,20,000 के साथ। 1 वर्ष के बाद ए, बी और सी, 1 वर्ष के बाद, मतलब ए और बी ने टोटल 12 महीने लिया है, सी 4 महीने बाद आया है, मतलब वो टोटल 8 महीने रहेगा। टोटल लाभ 51,840 रुपए है, तो तीनों का निकालना है, तीनों का निकालना है। इसमें बस एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, डाटा ये देखिए 46-40 एक ही साथ है, 26,100 ये वाला अलग है, तो चारों अलग, ये वाला 20,000 20,700, किसी भी एक डाटा को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए ए है, बी है और सी, इनके पैसों का पहले आप रेशियो कर लीजिए। 3,20,000 है, फिर कितना है 4 लाख है, और फिर कितना है 1,20,000। ठीक है, 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां, और कुछ कटेगा क्या, 4 तिहाई 12, 4 दाहम 40, 4 अठे 32, ये भी कट गया। अब तो कटेगा नहीं, ये टोटल 12 महीने रहता है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, लगाई गई पूंजी और समय का गुणनफल, और ये भी 12 रहेगा, लेकिन ये 4 महीने बाद आया है तो ये 8 रहेगा, मतलब ये हो गया 12 अट्ठे 96, ये हो गया 120, और ये हो गया 24। ठीक है, 24 एकम 24, 24 पंचे 120, 24 चौके 96, मतलब टोटल जो लाभ है ये कितना है, ये पूरी कहानी हो गई। अब 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की वैल्यू दी गई है 51,840 रुपए, एक की आप निकाल लीजिए, एक की वैल्यू है 5,184। ठीक है, 5,184, बी सी वाले में तो क्या बात है, एक ही दिया, वो सही उत्तर ही एक है, ये लीजिए तुरंत लग गया सवाल। भैया अगर यहाँ पे भी मान लीजिए कि ये 5,184 किसी और में होता तो फिर मैं इसको निकालता, क्योंकि यहाँ पर डाटा अलग अलग था, अलग अलग था। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 5 पुरुषों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, इसमें से 121 किलोग्राम वजन जाने वाले व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और नए व्यक्ति को। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जाते हैं और उनकी जगह पर नए लोग आते हैं, ठीक है,
बेसिक चीज है कि जो गया वो कितना लेके गया, और जब जो दूसरा आया वो जितना लेके गया था हमें उतना तो चाहिए वापस, तभी तो हमारा औसत मेंटेन रहेगा। साथ में वो कितना लेकर के आया, साथ में वो कितना लेकर के आया। तो इस सवाल का सीधा सा उत्तर ये हो जाए कि भैया 121 हमारा गया, हमें तो वो वापस दे दो। साथ ही उसने क्या किया कि 4 किलो एक्स्ट्रा लेकर के आया, कितने लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए। चूंकि एक गया एक ही आया तो संख्या में तो कोई चेंज हुआ नहीं, मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा टोटल कितना 141, मतलब आने वाले का वजन 141 किलोग्राम था। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि नए का वजन बराबर हो जाएगा पुराने का वजन प्लस माइनस औसत गुणे सही। ये औसत में वृद्धि या कमी ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये औसत नहीं है, वृद्धि या कमी देखते हैं। यहां पर 4 की वृद्धि हुई थी इसलिए प्लस 4 गुणे संख्या कितनी हो गई है 5। ये हो गई है क्या, पहले से ही थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 3 मीटर चौड़ाई 4 मीटर लंबाई वाले कमरे के फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा की कितनी वर्गाकार टाइल होगी। वर्गाकार टाइल मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, और भुजा कितनी दी गई है 50। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, वो भी मीटर में है, दोनों को बदल लेते हैं। तो भाई क्या होता है, टाइल्स की संख्या बराबर क्या होती है भाई, जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा, कमरे का क्षेत्रफल और बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, यही तो होता है। अब कमरे का क्षेत्रफल चूंकि मीटर में दिया हुआ है तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, और टाइल का जो है वो 50 ही दिया हुआ है, तो ये लंबाई और चौड़ाई वर्गाकार है तो समान होगा, ठीक है। ये कितना 8, ये कितना 6, 6 8 48, टोटल कितने टाइल्स लगेंगी 48। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला ए और बी साथ मिलकर एक काम को 4 दिनों में, बी और सी 6 दिनों में, ए और सी 8 दिनों में, ए बी सी। देखिए जब कभी भी आप ए बी बी सी और सी ए को जोड़ेंगे तो 2 ए बी सी मिलेगा, और आपसे केवल ए बी सी पूछ रहा है, मतलब सवाल में आपको बोल रहा है ए बी कितना है 4, बी सी कितना है 6 और ए सी कितना है 8। जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 ए बी सी, लेकिन हमें चाहिए होगा ए बी सी। इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, ये टाइम है। 4 6 8 8 तो इसके अंतर्गत ही 8 या 24 24 आ गया टोटल वर्क। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 4 और इसकी 3, 6 4 10 3 13, ये 13 है, तो इसकी जो इफिशियंसी है ये 13/2 हो जाएगी। अब देखिए 24 में 13/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 2/13, मतलब 48/13, 13 तिया 39, 3 सही 9/13, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 48/13 ही दे दिया उसने, ठीक है, मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओ खत्म। तो साथियों 18 तारीख को होने वाले पेपर के हिसाब से, बल्कि अभी मैं ये बोल रहा हूं कि अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा पेपर के पैटर्न में, ये पेपर आपके सारे शिफ्टों के लिए मतलब का है, और साथ ही साथ आपकी जो अंतिम लेवल की जो तैयारी है वो आप इस पेपर को करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो गहराई है, मतलब आप किस डेप्थ तक आप स्टडी करके जा रहे हो, ये आपको इस पेपर से पता चल जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।